साल में और यहाँ पे मौजूद जितने भी मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग हैं, मेरे नौजवान युवा साथी और मेरी पाकीज़ा तरीन माओ बहनों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी बातों को सुनने के लिए अपना वक्त दे रहे हैं। इसके लिए मैं तहे से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, आप ही के बीच से आई हुई एक आम घराने से आप ही की बहू बेटी हूँ। मेरा नाम शाइस्ता तवाना है और मैं आपके बगल के ही पंचायत भटावरी पंचायत से यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग होगा, वहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मैं भटावरी पंचायत से हूँ। सबसे पहले तो हम लोग समाज सेवा के तौर पर हम लोग अपना नर्सिंग होम चला रहे थे, जो कि बहादुरगंज में था, जिसमें हम लोगों ने बहुत साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया और उसमें फ्री में सबों का इलाज किया। उसके बाद किशनगंज में हमारा नर्सिंग होम था, उसमें मैं डायरेक्टर रह चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर वहाँ भी हमने हॉस्पिटल चलाया और वहाँ भी जो भी गरीब गुरबा जो भी जाते थे, हम लोग उनके साथ जो भी उनके हाल रहते थे उनके हाल के हिसाब से उनसे पैसे लेते थे, उनके इलाज करते थे। लाखों हज़ारों मरीजों को हमने इलाज किया, उनको ठीक होते हुए देखा, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का काम किया। समाज सेवा का भावना मेरे अंदर पहले से ही है और इसी भावना को आगे लेकर मैं चलना चाहती थी। मेरे हस्बैंड ने मेरे अंदर वो भावना देखी तो उन्होंने मुझे उनके सपोर्ट से मैं आगे बढ़ती गई और फिर हम लोगों ने आज से 2-3 साल पहले एक पार्टी ज्वाइन किया जो जनसुराज पार्टी था। उस पार्टी का विज़न और मिशन मुझे अच्छा लगा था, इसलिए मैं उस पार्टी में ज्वाइन हुई और उस पार्टी में ज्वाइन होने के बाद मैं उसके झंडे को उसकी आवाज़ को लेकर घर घर तक पहुंचने लगी। और सबसे पहली शुरुआत मैंने टेरागाज से ही किया, क्योंकि ये जहान अली मस्तान क्रांतिकारी जहान अली मस्तान की धरती है और इस पवित्र और इस पाक सरजमीन में आके एक अलग ही हिम्मत और हौसला अफजाई होती है। और यहाँ के जो हालात, और मैंने सारे लगभग इस पूरे प्रखंड में जब मैंने दौरा किया तो मैं यहाँ के हालात से, यहाँ के लोगों के परेशानियों से जब रूबरू हुई तो काफ़ी तकलीफ़ हुई। सबसे ज़्यादा सीमांचल पिछड़ा हुआ हमारे बिहार में, और सीमांचल में भी ज़्यादा किशनगंज पिछड़ा हुआ, किशनगंज से भी ज़्यादा बहादुरगंज पिछड़ा हुआ और बहादुरगंज में हमारा पश्चिमी बेल्ट पिछड़ा हुआ। तो आज आज़ादी के 80 साल 79 ईयर्स हो गए, लेकिन हम लोग जो है अभी भी उसी तरह बदहाल खस्ता हाल। आज भी हमारा पैमाना जो है सबसे नीचे है। ऐसा क्यों? यही सोच कर मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी दुख भी होता है कि हमारे साथ ऐसा सतला व्यवहार हमेशा से किया जा रहा है। हम वोट देते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नाम पर लोग आते हैं, उनका टैग लगा के हम वोट भी देते हैं, लेकिन हमारा जो है मसला कभी हल हो ही नहीं पा रहा है। मैं कोई बहुत बड़ी पार्टी या दल से तो ताल्लुक़ अभी नहीं रख रही हूँ। जनसुराज से मैंने उसका विज़न, अब धीरे धीरे उस पार्टी में रहने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मैं उससे किनारा कशी भी कर रही हूँ। इसलिए मैं अब इंडिपेंडेंट ही आना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम समाज के सेवा के मकसद से निकले हैं तो हम किसी पार्टी या किसी बैनर की मोहताज नहीं हूँ। मैं अपने आम जनता के सपोर्ट से, अपने लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ना चाहती हूँ, आप लोगों की हिम्मत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं लोग कहते हैं कि यहाँ तो पार्टी और बैनर के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से वोटिंग होती है, तो ऐसा गलत है। अगर किसी के पास पार्टी नहीं है तो लोकतंत्र ने हमें यह हक दिया है कि हम जो है इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं और अपने हक और हुकूक मांग सकते हैं। दौरे हिज़्ब में ये देखा गया है कि सियासी रफ्तार में महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी सियासत में बहुत कम है, जबकि हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, सशक्त युवाओं की बात करते हैं, लेकिन हमारी हिस्सेदारी इसमें बहुत कम है। इसी को देखते हुए हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपना हक हिस्सा लेना चाह रहे हैं। आज मेरी लड़ाई जो है मेरी माओ बहनों की लड़ाई है, मेरे युवा भाइयों की लड़ाई है कि आज मेरी माएँ बहनें जो हैं सशक्त नहीं है, मेरे युवा भाई सशक्त नहीं है, हमारे बच्चों को सही तालीम नहीं मिल पा रही है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य का सही सुविधा नहीं है, हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को
खेती तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाता है। बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और यहाँ से कम दामों में खरीद के ले जाते हैं और ज़्यादा दामों में बेचकर वो करोड़पति लखपति बन जाते हैं, लेकिन हमारा किसान जो है वहीं का वहीं गरीब रह जाता है। तो इन्हीं मसलों को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ। आपकी बेटी, आपकी बहन आज एक मकसद से निकली है, अपने घर को छोड़ के निकली है, तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही निकली होगी। तो मेरा ये सबसे, मैं पहले अपने पंचायत से मैंने मशवरा शुरू